गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के जीके क्विज में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। तो आज का क्विज हमारा रहेगा जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट हमारे पास हैं वर्ल्ड में, आज हम उन सब स्टेट्स को देखेंगे। तो स्टेट बेसिकली होता क्या है, कोई भी एरिया उसे हम स्टेट कहते हैं जब वो टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। तो हमारे पास इसका सही जवाब है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। अब हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं मैप के थ्रू। मैप्स को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्योग्राफी को हम रट के नहीं रख सकते। हम पेपर के टाइम पे रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रेट कहां पर थी, कहां पर कनेक्टेड थी, क्योंकि हमने रट्टाफिकेशन किया था। तो इसलिए मैप्स का होना ज्योग्राफी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इसके मैप की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगी पर्शियन गल्फ। This is Persian Gulf and this area is Gulf of Oman. पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, तो आपका जवाब होगा ईरान या यूएई या ईरान या ओमान। इनमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर है? आप यहां से देख सकते हो कि यूएई का एरिया यहां तक जाता है, ओमान भी है। कौन सा है ये एरिया? बेसिकली दिस एरिया इज एक्वायर्ड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री इस एरिया को एक्वायर करती है, आपको क्या लगता है? तो ये वाला एरिया हमारा ओमान एक्वायर करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एरिया है ये ओमान का है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो हमारे पास जवाब होगा ईरान एंड ओमान। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हडसन स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? हडसन स्ट्रेट कौन कौन से रीजन को करता है कनेक्ट? ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, सार्गोसो सी, कैरेबियन सी, हडसन बे एंड लेब्राडोर सी, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। तो इसका सही जवाब हमारे पास आता है हडसन बे एंड लेब्राडोर सी। तो देखते हैं मैप के थ्रू। यहाँ पर आपको दिखाई देगा हडसन बे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेब्राडोर सी। ये जो स्ट्रेट है जो कनेक्ट करती है हडसन बे को लेब्राडोर सी के साथ, ये वाली स्ट्रेट हमारी है हडसन स्ट्रेट। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैफिन बे। ये हमारे पास है बैफिन बे और ये हमारे पास है लेब्राडोर सी। तो एक और स्ट्रेट यहां से देखने को मिल सकती है कि डेविस स्ट्रेट कौन कौन से रीजन को करती है कनेक्ट? तो दैट इज बैफिन बे एंड लेब्राडोर सी। जब भी मैपिंग के थ्रू आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी आसपास की लोकेशन को हमेशा देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, इरिश सी, अटलांटिक ओशन, हडसन बे, लेब्राडोर सी, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। आंसर इज मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपको दिखाई पड़ रही है स्ट्रेट जो कि है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दिस इज द एरिया मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन, इन दो रीजन को कनेक्ट करती है। और कौन सी कंट्री है ये, आप बता सकते हैं इन दोनों कंट्रीज का नाम? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी दो कंट्रीज के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है लोकेटेड, तो आपका जवाब क्या होगा? तो ये हमारे पास है स्पेन एंड दिस कंट्री इज मोरक्को। ये दो कंट्रीज के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? बेरिंग स्ट्रेट कौन कौन से दो रीजन को करता है कनेक्ट? तो आर्कटिक ओशन, ईस्ट पैसिफिक ओशन, इरिश सी, अटलांटिक ओशन, येलो सी, सी ऑफ जापान, आर्कटिक ओशन, नॉर्थ सी। तो इसका सही जवाब है आर्कटिक ओशन, ईस्ट पैसिफिक ओशन। आंसर यहां पर आप देख सकते हैं मैप के थ्रू कि बेरिंग स्टेट हमारा लोकेटेड है कहां पर। तो चलिए, ये हमारे पास है बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आर्कटिक ओशन और यहाँ पर हमारे पास है पैसिफिक ओशन।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ओशियंस को कनेक्ट करता है, तो हमारे पास आंसर है कि ये कौन कौन से करता है ओशियंस को कनेक्ट। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन कौन सी सी को कनेक्ट करता है, तो हमारे पास दो सी हैं, दैट इज बेरिंग सी एंड चुकची सी। इन दो सी को कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? Sea of Azov, Black Sea, Sea of Marmara, Aegean Sea and Mediterranean Sea. And the answer is Black Sea and Sea of Marmara. देखते हैं मैप के थ्रू। आपने कल के क्विज में ब्लैक सी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये हमारा है ब्लैक सी, ये हमारा है सी ऑफ मरमरा, जो कि तुर्की के जस्ट नॉर्थ वाले पार्ट में आता है। और ये वाली जो हमारी स्ट्रेट है, इसको हम कहते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूकैटन स्ट्रेट, कैसे कैसे नाम है ना यार स्ट्रेट्स के। यूकैटन स्ट्रेट, अब आप कोई कंट्री का नाम नहीं है आसपास, तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि यार ये कहाँ हो सकता है। तो देखते हैं। सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी, सारगासो सी एंड कैरेबियन एंड हडसन बे एंड लेब्राडोर। तो हमारे पास इसका सही जवाब है गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरेबियन सी। ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यूकेटन पेनिसुला, यहां पर आपको दिखाई देगा गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन सी, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो स्ट्रेट बनती है, दिस इज द स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं यूकेटन स्ट्रेट। नेक्स्ट है ओट्रांटो स्ट्रेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? मेडिटेरियन सी, अटलांटिक, एड्रियाटिक, आइनियन, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा सी, आइनियन सी एंड एड्रियाटिक सी। तो देखते हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है आइनियन सी है, दिस इज इटली वाला रीजन, दिस इज स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ये हमारे पास स्ट्रेट है, ये वाला एरिया जो कनेक्ट करता है हमें एड्रियाटिक सी के साथ। दिस इज द रीजन एड्रियाटिक सी एंड स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो कनेक्ट्स टू द आइनियन सी। यहां पे भी आप देख सकते हैं एड्रियाटिक एंड आइनियन सी। नेक्स्ट, Dardanelles Strait connect which of the following regions? Sea of Azov, Black Sea, Sea of Marmara, Aegean Sea and Mediterranean Sea. अब आपको यहां पर इसका जवाब है सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। मैप के थ्रू देखिए, यहां पे अभी हमने पढ़ा था कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को ये एक जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है, ये हमारे पास है बॉस्पोरस स्ट्रेट। अब हमारे पास है कि सी ऑफ मरमरा, ये वाला रीजन जो सी ऑफ मरमरा है हमारे पास, ये हमें कनेक्ट करता है एजियन सी के साथ। दिस इज एजियन सी, इसके साथ कनेक्ट करता है। और हमारे पास यहां पे जो ये स्ट्रेट बनती है, ये हमारी है डार्डनलेस स्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाबल मंदेब कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। आंसर होगा इसका रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। आप यहां पे देख सकते हो, ये हमारे पास है रेड सी, दिस इज रीजन ऑफ रेड सी, एंड यहां पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। ये दोनों एरियाज को कनेक्ट करती है बब अल मंदेब। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इसको के को कनेक्शन के बीच में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। आपको मैप के थ्रू दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यमन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिबूती, दिस इज जिबूती, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो ये वाला जो हमारे पास छोटा सा रीजन है, ये हमारा आता है एरिटेरिया का। तो हम कह सकते हैं एरिटेरिया, जिबूती एंड यमन। चलिए, कर्च स्ट्रेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, मरमरा, ब्लैक सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी। सही जवाब हमारे पास है इसका सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी। तो ये रीजन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रिसेंटली कुछ टाइम से जो है रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसके चलते जो है हमारे पास क्रीमिया वाला रीजन न्यूज में है काफी टाइम से। तो यहां से अगले टाइम तक, कुछ टाइम तक तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास है सी ऑफ अजोव
और ये हमारे पास यहाँ पर आती है ब्लैक सी। इसको कनेक्ट करने वाली जो हमारे पास ये स्ट्रेट है, ये हमारे पास जो स्ट्रेट है इसका नाम है कच स्ट्रेट। कौन कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है? इट्स वेरी यूजुअल कि रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करती है कच स्ट्रेट। नेक्स्ट, मेसीना स्टेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मेसीना स्टेट कौन कौन से रीजन को कनेक्ट करती है? टायरियन सी, आइनियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एड्रियाटिक सी, आइनियन सी, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक। आंसर इज टायरिनियन सी एंड आइनियन सी। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि आइनियन और टायरिनियन सी कहां पर है? तो देखते हैं मेसीना स्ट्रेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है आइनियन सी, ये इटली वाला रीजन है। यहाँ पे माल्टा कंट्री है, यहाँ पर अपने पास है टायरिनियन सी, और ये जो स्ट्रेट है इसका ही नाम है मेसीना स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्लोरिडा स्टेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फ्लोरिडा स्टेट कौन कौन से रीजन को कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको, अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी, सारगासो सी, कैरेबियन सी, हडसन बे, लेब्राडोर सी। इसका सही जवाब है गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है गल्फ ऑफ मेक्सिको, और यहाँ पर हमारे पास है अटलांटिक ओशन। इसको कनेक्ट करने वाली स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। दिस इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो कनेक्ट करती है इन दो रीजन्स को। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है, तो आपको इसके जस्ट सामने वाली दो कंट्रीज दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली कंट्री और एक ये। दिस इज क्यूबा एंड दिस इज यूएसए। तो इन दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, एंड टू रीजन्स आर अटलांटिक ओशियन एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। नेक्स्ट इज कोरिया स्टेट। अब कोरिया स्टेट का नाम आते ही आपको लगेगा कि ये कोरिया वाले रीजन में ही होगी। ऑफ कोर्स वहीं होगी, लेकिन उस वाले रीजन में आप लगा सकते हो कि भाई इरिश सी तो वहां पे नहीं हो सकती। ठीक है, हम इस ऑप्शन को कर देते हैं डिस्क्वालीफाई। और उसके अलावा नॉर्थ सी वहां पर नहीं हो सकता, तो इसको कर देते हैं डिस्क्वालीफाई। सी ऑफ जापान दोनों में कॉमन है, जापान के आसपास वाला रीजन ही है कोरिया वाला भी। बट कौन सा रीजन येलो सी को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करता है या ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान। ये हमारे पास है ईस्ट, दिस इज सी ऑफ जापान, दिस इज सी ऑफ जापान, एंड यहां पर हमारे पास है ईस्ट चाइना सी, और इसको कनेक्ट करती है हमारे पास कोरिया स्टेट, जो कि ये वाली स्टेट है। इस स्टेट को हम कहते हैं कोरिया स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है, तो हमारे पास आंसर है साउथ कोरिया एंड जापान। साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में ये स्टेट आती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे नॉर्थ चाइना प्लेन दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक मंचूरियन प्लेन भी दिखाई दे रहा होगा। आपको पता होगा मंचूरियन तो एक डिश है वैसे, लेकिन पता नहीं यार कंट्री में क्या क्या नाम है, इतने अतरंगी अतरंगी नाम है ना। तो आज हमने पढ़ा कि मंचूरियन भी एक जगह का नाम है, मंचूरियन एक प्लेन है बेसिकली। ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास है चाइना वाला रीजन। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हम वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप मुझे बताइएगा क्या आपने उस रीजन के बारे में सुना है? अगर आपने सुना है तो आप यस कमेंट करिएगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो रीजन कहां पर है। चलिए, मलक्का स्टेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मलक्का स्टेट करता है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अब ये रीजन मलक्का स्टेट वाला रीजन हमारे आसपास वाले रीजन में ही है। तो आसपास में हमारे सबसे नियरेस्ट ओशियन कौन सा है? हमारे पास हमारा फेमस ओशियन इंडियन ओशियन, जो कि हमारी ही कंट्री के नेम पे है। तो पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन इज द आंसर। अब आप देखिए मैप, ये हमारे पास है इंडियन ओशियन, यहाँ पर हमारे पास है पैसिफिक ओशियन। तो इन दो ओशियंस को कनेक्ट करती है हमारे पास ये वाली स्ट्रेट। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन कौन से कंट्री को कनेक्ट करती है, तो हमारे पास आ सकता है मलेशिया, और ये हमारे पास इंडोनेशिया का कौन सा वाला रीजन? सुमत्रा वाला रीजन। दिस इज सुमत्रा वाला रीजन एंड दिस इज मलेशिया वाला रीजन। इन दो पार्ट्स को करती है कनेक्ट, दिस इज द स्ट्रेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पाक स्टेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ सबसे हमारा नियरेस्ट स्टेट की बात करते हुए कौन कौन से दो रीजन को करती है कनेक्ट, तो हमारे पास जवाब है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। आपको पता है दिस इज द अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज आर बे ऑफ बंगाल। ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन इन दो रीजन को करती है कनेक्ट। हमारे पास जो है वो है पाक स्ट्रेट। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो कंट्रीज या फिर कौन कौन सी कंट्रीज के सराउंड में है पाक स्ट्रेट, तो हमारे पास सीधा सा ही आंसर होगा। हमारे पास आंसर है इंडिया, इंडिया एंड श्रीलंका। तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम करेंगे वीडियो को फिनिश। उससे पहले हम आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन जो कि है कि आपको पता है कि डार्लिंग रेंज कहां पर है, या ये प्रेजेंट है भी, या ये मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया है। आपने इस रेंज के बारे में क्या पहले सुना है? अगर आपने सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा। अगर आपने नहीं सुना है तो इसको जाके सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये रेंज की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।